के पथिक जनों को दिया धर्म उपदेश महान। परमोत्तम कल्याण भूत जो भविजन को पाथेय समान। बहुत बढ़िया। असत्य वचन के हेतु भूत, देखो असत्य वचन के हेतु क्या है, वितत वचन के हेतु क्या है, इसमें बहुत बहुत एक से एक जोरदार बातें हैं। झूठ आदमी क्यों बोलता है, वितथ माने झूठ, वचन का हेतु क्या है, कारण क्या है। तो दो राक्षस है उसके कारण, एक तो है क्रोध और एक है लोभ। जब तक क्रोध और लोभ है तब तक तुम झूठ बोले बिना नहीं रहोगे। इतना ही बोलो मैं तो सत्यवादी हूँ, झूठ मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल झूठ पसंद नहीं है। बात कहने की है सब, जब तक तुम्हारे अंदर में कषाय विद्यमान है तब तक झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकते। झूठ का आधार कौन है? झूठ का आधार है क्रोध और लोभ। क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर जीव सत्य नहीं बोल पाता। बताओ, लोभी आदमी सत्य बोल सकता है क्यों? लोभी, अरे लोभ के कारण अच्छे अच्छे धर्मात्मा झूठ बोलने लगते। क्यों? 2 रुपए के चक्कर में हम अपनी जीवान को यूं ही गिराए थे। कोई हमसे पूछे क्यों भैया क्या भाव लेके आए हो आप, अब कैसे बताएं भाव, तो झूठ बोल देते हैं कुछ भी, हम तो इतने भाव में खरीदी थी हमने और आपको हम भाव के भाव ही दे रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते अपन, बताओ। दुनिया में जितने भी दुकानदार है ये असत्य क्यों बोलते हैं? लोभ के वशीभूत होकर। और क्रोध, क्रोध से भी असत्य बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, बताओ। क्रोध के वशीभूत होकर, अरे गुस्से में तो आदमी क्या क्या नहीं बक देता है। पत्नी से कहता तो निकल जा मेरे घर से, चेहरा ही मत दिखाना, ये मत होना। क्यों? पत्नी समझती है ये सब गुस्से के वचन है, कुछ भी सत्य नहीं, अभी 2 मिनट ठंडे हो जाएंगे। क्या? चाय पियो, चाय पियो पहले आराम से, फिर निकल जाएंगे घर से, चाय तो पियो, फिर चाय वाय पीते। अरे तुमको तो मालूम ही है मेरी आदत, क्या सब मालूम है हमको तुम्हारी आदत। क्या इतने साल हम तुमसे निभाई इसीलिए रहे क्योंकि हमको तुम्हारी आदतें मालूम है। हमको मालूम है कि क्रोध के जो वचन है ये सत्य नहीं है, क्रोध के वचन असत्य होते हैं। बताओ, ये झूठ में, क्रोध में क्या होता है, आदमी आपे में नहीं रहता, कुछ भी बकने लग जाता, कुछ भी। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाएगा, खून कोई पीने की चीज है। अरे और तो और मतलब आदमी क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं बोल देता। गुस्से के वचन सत्य नहीं माने जाते, भय से भी सत्य नहीं बोलने में आता है, हास्य में भी सत्य नहीं बोलना जाता है। क्रोध और लोभ तो केवल उपलक्षण है, क्रोध और लोभ के अलावा अन्य भी जो कषा है, मान आदि के कारण भी आदमी जो है वो झूठ बोलता है। क्या क्या प्रीति जी ने यही कहा था कि मान से भी जो है जीव झूठ बोलता है। मान बढ़ाई भी है, हाँ, मान बढ़ाई के कारण से भी आदमी जो है झूठ बोलता है, मेरी थोड़ी इज्जत कम नहीं हो जाए। अरे अपने इंदौर में तो आदमी के पास में 5 पैसे होंगे तो 1 रुपए की चीज किराए से लेके दिखाएगा। क्या झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या लोग अनेक प्रसंगों पे झूठ बोलते हैं, मतलब क्या मान बढ़ाई के वास्ते, क्रोध के निमित्त से, लोभ के कारण से। छल कपट तो झूठ रूपी होता है। क्यों? छल कपट करते ही क्या है, झूठ ही होता है उसमें तो सब। छल कपट नाम ही झूठ का है। तो असत्य वचन के हेतुभूत ये क्रोध लोभ आदि है। अब बताओ भगवान में ये है क्या, ये सब चीजें? इसीलिए तो उनके वचन असत्य नहीं है, हमारे आपके वचन विश्वास योग्य नहीं है। ये अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसलिए पंडित की भी सुन रहे हैं। पंडित का भाषण नहीं सुनना, आपने क्या सुनना है? जिनवाणी सुननी, भगवान जिनेन्द्र की वाणी सुननी। वो समझा रहा है इसलिए हम सुन रहे हैं। बाकी वास्तव में सत्य वचन तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, वे ही वास्तव में सत्य वक्ता है। उसके अलावा इस दुनिया में और कोई भी सत्यवादी नहीं है। और किसी क्या वचन सत्य मत मानना, क्योंकि वे ही समस्त कषाय भाव से रहित हुए हैं, इसलिए उनके जो भी वचन है वो परम सत्य है।
क्योंकि उनमें झूठ बोलने का कोई भी कारण विद्यमान नहीं है। झूठ बोलने के दो कारण है, कौन कौन, कौन बताएगा ये? पाठशाला में पढ़ाते हैं हम ये पहले भाग में, दूसरी पहले तो नहीं, तीसरे भाग में। बताओ आप लोग, झूठ बोलने के कौन कौन से कारण हैं? हाँ, तरुण ने तो आंसर दे दिया ऐसे। बोलिए राजेंद्र जी। अज्ञान और कषाय। हाँ, अज्ञान और कषाय, ये दो जो है झूठ बोलने के हेतु है। जीव झूठ इन दो कारणों से बोलता है, अज्ञान और कषाय। क्या? कषाय के कारण से आदमी स्वार्थी रहता है और स्वार्थ के वशीभूत वो झूठ बोलता है, अपने सांसारिक प्रयोजन के वास्ते झूठ बोलता है आदमी। कषाय ना उसको, लोभ आदि की वजह से, क्रोध आदि की वजह से, मान माया की वजह से, तो एक तो कषाय के कारण झूठ बोलता है। दूसरा झूठ बोलने का और क्या कारण है? अज्ञान। कभी कभी हम अज्ञान के कारण, कभी कभी हम कषाय की वजह से नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण भी हमसे झूठ बोलने में आ जाता है। अब वो हमारे अज्ञान से भी जो झूठ बोलने में आया, असत्य बोलने में आ गया, तो उससे किसी का अहित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो सकता है ना, बताओ। मैंने किसी ने मेरे से पूछा उज्जैन का रास्ता किधर है, मैंने कहा इधर है, और रास्ता था इधर। अब मेरा कोई प्रयोजन तो था नहीं इसमें, लेकिन मैंने उसको जो असत्य मतलब उल्टा रास्ता बताया, उससे उसका बुरा हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे अज्ञान से किसी का बुरा हुआ कि नहीं हुआ? तो अज्ञान भी बुरा होने में कारण हो सकता है, और कषाय से तो आदमी दूसरे का बुरा कर ही देता है। तो अब जिनमें ये दोनों चीजें हैं, अज्ञान और कषाय, उनके वचन हम प्रमाण नहीं मान सकते, उनके वचन परम सत्य नहीं हो सकते, उनके वचनों में निर्दोषता पूरी तरह से नहीं हो सकती। निर्दोषता उन्हीं के वचनों में पूरी तरह से है जिनके की वचन कैसे हैं, जिनके की न तो अज्ञान है और न ही जिनके क्या है, कषाय भाव है। अज्ञान और कषाय असत्य बोलने में कारण है। इसलिए हे प्रभु, आपके वचन परम सत्य है, क्योंकि आप में न तो कोई प्रकार का अज्ञान है और न ही आप में किसी प्रकार की कोई कषाय है। अज्ञान का नाश भगवान में ये कहाँ पे लिखा है बताओ? इस गाथा में, इस श्लोक में ये कहीं लिखा है कि भगवान के अज्ञान नहीं है, भगवान सबको जानते हैं, अज्ञान बिल्कुल भी नहीं है भगवान के? ये कहाँ लिखा है बताइए वंदना जी। ये सर्वज्ञ है ना, सर्वविद, सर्वविद, हाँ सर्वविद क्या शब्द है? सर्वविद। हाँ सर्वविद, विद का मतलब जानना, तो सबको जानने वाले हैं, इसलिए क्या हो गए वे सर्वविद, सबको जानते हैं, तो इससे सर्वज्ञता सिद्ध हो गई। तो वे भगवान सर्वज्ञ भी हैं और क्रोध लोभ आदि कषायों से रहित है, इसलिए उनके वचन परम सत्य है, और वे कैसे विश्व के नाथ है। ठीक है, समझ में आया ना? ये तो असत्य वचन के हेतुभूत जो क्रोध लोभ से हुए विमुक्त सकल ज्ञेय के गायक त्रिभुवन पति है, वे विश्व के नाथ है, विश्वनाथ, भूतनाथ, जगतनाथ। भगवान के 1008 नाम है, सब में है ये। तो भगवान विश्व के नाथ है, त्रिभुवन पति, जिन देव रहे जयवंत, और वे कैसे रहे? वे जिनेन्द्र भगवान जयवंत रहे। विश्वनाथों का अर्थ दिया है त्रिभुवन पति, विश्वनाथ ही वैसे तो समझ में आ जाता अपने को, वैसे जिनदेव जयवंत रहे। और कैसे देखो, शिवपुर पथ के पथिक जनों को दिया धर्म उपदेश महान, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले पथिक जनों को, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले प्राणियों को जिन्होंने उच्च पाथे दिया है, पाथे बने रास्ते का कलेवर, मार्ग पे चलने के लिए कलेवर चाहिए होता है, ऐसे मोक्ष मार्ग पे चलने हुए प्राणियों को जिन्होंने उत्तम धर्म का उपदेश दिया है। कैसा है वो धर्म का उपदेश? जनित परम शर्मा,
परम कल्याण का कारण है। येन धर्मोभ्युदायी, कि जिसके द्वारा उत्तम अभ्युदय होता है, जिस धर्म के द्वारा हमारा अच्छा उत्थान होता है, परम उत्तम कल्याण होता है। शिवपुर पथ के पथिक जिनों को दिया धर्म उपदेश मान, परमोत्तम कल्याण भूत जो भविजन को पाथे समान। परम उत्तम कल्याण भूत है और भव्य जीवों के लिए पाथे के समान। देखो अब इसका हिंदी अर्थ, सबको जानने वाले, तीन लोक के स्वामी और क्रोध लोभादि से रहित, सत्य वचन के बोलने वाले श्री जिनदेव सदा जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते। उन श्री जिनदेव ने मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले प्राणियों को पाथे स्वरूप तथा उत्तम कल्याण को करने वाले उत्कृष्ट धर्म का निरूपण किया है। ऐसे धर्म का जो जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग में चलने के लिए पाथे रूप है और जगत के जीवों का उत्तम कल्याण करने वाला है, ऐसे उत्कृष्ट धर्म का जिन भगवान ने निरूपण किया, वे भगवान जयवंत। अब आगे वर्णन करते हैं। देखो, धर्म के अनेक लक्षणों का और भेदों का समन्वय करते हैं। धर्म के अनेक लक्षण बता रहे, धर्म कितने प्रकार का होता है बताओ। रत्नकर्ण शाहुकाचार्य के अनुसार बताओ धर्म की परिभाषाएं, कौन बताएगा। धर्म की 4 परिभाषाएं दी है रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में, किसको याद है? जिसको याद है हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं? हाँ बोलिए अखिलेश जी। 10 लक्षण बताया था धर्म का लक्षण। रत्नत्रय, हाँ, अहिंसा, परमो धर्म और वस्तु का स्वभाव। बराबर है, 4 ही बराबर है। हाँ संजोता जी, आपको भी याद है? हाँ सर, चारित्रम खलु धम्मो वो एक बताया था, चारित्र हाँ ही धर्म है। हाँ और 10 धर्म और वस्तु का स्वभाव। हाँ बराबर। देखो चारित्र जो परम धर्म का है, तो चारित्र की चारित्रम खलु धम्मो, और दर्शन जो दर्शन है वो उस चारित्र का मूल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता वो धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, 10 धर्म है। सपर दया वो धर्म है, जीव दया धर्म है, सपर दया वो धर्म है। सपर दया, रत्नत्रय, 10 धर्म, वस्तु स्वभाव, ये सब धर्म की परिभाषा रूप में कहे गए। रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में गाथा में किसको धर्म कहा है? रत्नत्रय को। क्या रत्नत्रय को धर्म कहा है? सदर्शन बोध रत्तस, वो है ना उसमें, सदृष्टि बोध रत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु। सदृष्टि बोध रत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो धर्म है, ये रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में कहा। और वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। 4 और 10 धर्म तो है ही सही अपने, 10 लक्षण धर्म, उत्तम क्षमा आदि। इसके अलावा सपर दया, जीव दया को सबसे बड़ा धर्म कहते हैं दुनिया में भी। तो उस जीव दया में अपने जीव की पहले, पर जीव की, इसलिए स्व पहले फिर पर। सपर दया वो भी धर्म है। सपर दया, ये सपर दया कहो या यूं कहो जीव दया, तो जीव में मैं भी आता हूँ ना, स्व और पर दोनों आते हैं, तो भी धर्म कहा है। देखो यहाँ किसको धर्म कहा है, अपन पढ़ते हैं। धर्म के अनेक लक्षणों का वर्णन है और उन भेदों का समन्वय है। यहाँ जीव दया को धर्म कहा है, और भी अनेक लक्षण बताए, तो उन धर्म के अनेक लक्षणों का और भेदों का यहाँ समन्वय किया है। धर्मो जीव दया एकत्वे नियतस्, धर्मो जीव दया ग्रस्त समिनो, वेदा द्विधा च त्रयम्, रत्नानां परमं तथा 10 विधो, ट्रस्ट क्षमा दिस्तत, मोहभूत विकल्प जाल रहिता, वागंग संगोजिता,
शुद्धानंदमयात्मना परिणति धर्माख्या गीयते। फिर पढ़ता हूँ ऑफिस से, देखो। धर्मो जीव दया गृहस्थ समिनो भेदाद्युधा च त्रयम् रत्नानां परमं तथा दशविधोत्कृष्ट क्षमादिस्तथा मोहोद्भूत विकल्प जाल रहिता वागंग संगोजिता शुद्धानंदमयात्मना परिणति धर्माख्या गीयते। कितना सरल संस्कृत होगी, आप तो एकदम एक एक शब्द बिल्कुल सरल समझ में आए। देखो धर्म एक प्रकार का है, तो एक धर्म क्या है, एक धर्म को एक ही बताना, मतलब एक प्रकार का धर्म बताना हो। एक प्रकार का धर्म क्या है, जीव दया। एक प्रकार का धर्म क्या हो गया, जीव दया। और दो प्रकार के भेद से बताना हो धर्म को, क्या दो दोनों धर्मों के दो भेद बताने हो, बताओ। तो दो भेद क्या बताएंगे, गृहस्थ समिनो, गृहस्थ और श्रम माने कषायों का जिन्होंने उपशम किया है, कौन है वे, मुनिराज। तो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म के हिसाब से दो भेद हो गए। और तीन चाहिए हो तो त्रयम रत्ना नाम परमम, तीन जो है वो परम रत्न है। परम रत्न कौन से, अरे तीन परम रत्न, रत्नत्रय की पूजा की होगी ना, कौन से तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और यदि 10 प्रकार का चाहिए हो तो 10 विध उत्कृष्ट क्षमादि तथा, उत्कृष्ट जो क्षमा आदि है वो 10 धर्म वो है। और यदि आपको और भी कुछ चाहिए हो तो मोह से उद्भूत जितने भी विकल्प जाल है उनसे जो रहित है, मोह से उत्पन्न सारे विकल्प जालों से रहित, और वाक अंग संगोजिता। वाक माने क्या है, वचन, वचन अंग संगोजिता, वचनों के अंग, वचनों का अंग रूपी संग से जो रहित है, या यूं कहे वचन और शरीर, वचन और अंग, वचन से परे, वचनातीत है। शुद्ध आनंदमय, ऐसी जो आत्मा की परिणति है शुद्ध आनंदमय, धर्माख्या गीयते, उसको धर्म इस नाम से गीयते माने कहा गया है। ठीक है, गीयते माने कहा जाता है, गी वचन को कहते, गी वाणी को कहते हैं गी। हाँ अंकिता जी पढ़ेंगे। जीव दया है धर्म तथा श्रावक मुनि धर्म द्विभेद कहा, रत्नत्रय है परम धर्म में क्षमा आदि 10 भेद कहा। मोहोत्पन्न विकल्प जाल से रहित तथा जो वचनातीत, धर्म अहो यह आत्मदेव का निर्मल आनंदमय परिणाम। शुद्ध आनंदमय आत्मना परिणति, और कुछ नहीं है, शुद्ध आनंदमय जो आत्मा की परिणति है उसी का नाम धर्म है, ऐसा ही कहा गया। देखो अब इसी को हम पढ़ते हैं। समस्त जीवों पर दया करना ही धर्म है। देखो एक बात है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को दुखी देखना मत चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जीव मात्र सुखी हो, सब पे दया का भाव, करुणा का भाव, ये सामान्य रूप व्यवहार से धर्म का है। समस्त जीवों पर दया करना ही धर्म है। दूसरा, धर्म के दो भेद, गृहस्थ का एक देश धर्म और मुनियों का सर्वदेश धर्म, इस प्रकार से धर्म के दो भेद भी है। और 3 भेद करो तो उत्कृष्ट रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी धर्म है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 प्रकार भी धर्म है। और मोह से उत्पन्न हुए सारे विकल्प जालों से रहित तथा जिसका वचन से निरूपण नहीं कर सकते, ऐसी जो शुद्ध और आनंदमय आत्मा की परिणति, उसका नाम उत्कृष्ट धर्म है। कितना बढ़िया वर्णन, बराबर है, समझ में आया सबको? कितना सरल है एक्चुअल में, क्या अपन ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं,
बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आने जैसी चीज है। कितने लक्षण कहे धर्म के यहाँ बताइए, बोलो, संस्कृत दिखाओ केवल। हाँ, धर्म के कितने लक्षण कहे हैं? हाँ बोलिए अनीता जी। जीव दया। एक बंद करते हैं, एक कोई सा। हाँ हाँ, जीव दया करना ही धर्म है। वो दो तक दो है ना, हाँ, दो कुछ चल रहे हैं क्या? तो एक बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, आवाज उसकी। दो चल रहे हैं। तो एक की आवाज, क्योंकि आवाज इको होती है उससे। एक आपकी बंद हो जाएगी तो दूसरी कैसे है? हाँ बोलो, या तो दूसरे को चालू करूं मैं, कौन से? हाँ बोलिए, अनम्यूट करो आप अपने आप को पहले, अनम्यूट। हाँ बोलो। जीव दया धर्म क्या? नहीं होगा। हाँ, और कौन बोल रहा है? एक मिनट, सुरेंद्र जी बोलिए। भैया एक तो जीव दया धर्म है, हाँ। श्रावक धर्म और मुनि धर्म, हम्म, तीसरा है रत्नत्रय, हम्म, और क्षमादि आदि 10 धर्म है। और उसके बाद मोह विकल्प जाल से रहे जो बसनातीत वह आत्मदेव का निर्मल आनंदमय परिणाम ही धर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 5 परिभाषा बताइए। जीव दया, गृहस्थ और मुनि धर्म के भेद से 2 प्रकार का धर्म है, 3 रत्नत्रय, चौथा 10 धर्म, और 5वां मोह से उत्पन्न विकल्प जाल से रहित जो शुद्ध आनंदमय आत्मा की परिणति, जो कि वचनों से भी अतीत है, वो धर्म है। बहुत बढ़िया, ये 5 प्रकार के धर्मों की परिभाषा कही। देखो, समस्त जीवों पर दया करना ही धर्म है। गृहस्थों का एक देश धर्म और मुनियों का क्या है? सर्वदेश धर्म। गृहस्थ का एक देश, गृहस्थ एक ही धर्म को पालन कर पाते हैं ना, क्योंकि गृहस्थों से जो है मतलब 5 पापों का एक देश त्याग होता है, मुनि से सर्व प्रकार से त्याग होता है। मुनियों की अहिंसा सर्वदेश है, गृहस्थों की एक देश। तो इस प्रकार धर्म के 2 भेद भी है। और उत्कृष्ट रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, वो धर्म है। और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 प्रकार का धर्म है। जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव है ना, सबको नाम याद है? तो क्षमा मार्दव आर्जव शोध सत्य संयम तप त्याग, वो 10 प्रकार के धर्म है। या यूं कहें धर्म के 10 चिन्ह है, वो जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है वो धर्म के 10 लक्षण है। जिनके धर्म प्रकट हुआ है तो उनके चिन्ह है 10 प्रकार के, जिससे जाना जाता है कि ये इनके जीवन में धर्म प्रकट हुआ। तो 10 प्रकार के धर्म वो भी है। और मोह से उत्पन्न हुआ और समस्त विकल्प जालों से रहित, मोह से उत्पन्न जो विकल्प जाल है, क्या वैसे वो 10 धर्म के लक्षण भी कह सकते हैं अपन, और उन्हीं यहाँ तो उनको ही, उन 10 को ही यहाँ धर्म कहा है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव जो है वे स्वयं ही क्या है? धर्म है। ठीक है, अगली परिभाषा यह थी कि मोह से उत्पन्न हमारे जितने विकल्प जाल है, माने मोह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो द्रग मोह क्षोभ विहीनो, माने दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित जो आत्मा की निर्मल परिणति है। मोह क्षोभ विहीनो, आत्मा का जो साम्य परिणाम है, शुद्ध आनंदमय परिणति है, उसका नाम भी क्या है? धर्म है। कहा लिखा है ये प्रवचन सार में? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो, मोह खो वीणो परिणामो अपनो समो। चारित्र है वो धर्म है, धर्म है वो समता भाव है, और समता भाव जो है वो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की साम्य परिणति का, आत्मा की परिणति का नाम। मोह क्षोभ वीणो परिणामो अपनो समो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही साम्य है, और वो साम्य भाव ही क्या है? धर्म है। यहाँ भी वही कहा है, मोह से उत्पन्न हुए जितने विकल्प जाल है उन सबसे रहित, और जो शुद्ध आनंदमयी, शुद्ध आनंद रूप, अभी अपना जो इंद्रियों का आनंद है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है,
तो शुद्ध आनंद में जो आत्मा की परिणति है उसका नाम ही क्या है? उत्कृष्ट धर्म है, जिसका वचन से भी हम निरूपण नहीं कर सकते। अब इसमें निश्चय धर्म कौन से और व्यवहार धर्म कौन से बताओ? तो इसमें जो शुद्ध आत्मा की परिणति है, शुद्ध आनंद में आत्मा की परिणति, वो वास्तव में निश्चय धर्म या निश्चय रत्नत्रय धर्म है, या उत्तम समाधि जो आत्मा की विशुद्ध परिणति है, वो सब चारित्र के एक्चुअल में चारित्र की परिणतियां हैं, क्षमा, मार्दव, अर्जन, शौच, वे भी सब आत्मा की परिणति होने से वे भी निश्चय धर्म है। गृहस्थ का और मुनियों का जो धर्म कहा है वो व्यवहार धर्म है, लेकिन उससे के साथ में जो उनकी भी शुद्ध परिणति, एक कषाय और दो कषाय का भाव, वो निश्चय धर्म है। और स्व की दया वो निश्चय धर्म है, पर दया है वो व्यवहार से धर्म। तो इस प्रकार से यहाँ धर्म की अनेक परिभाषाएं कही है। कोई प्रश्न इसमें? चले आगे, अपन आगे चलते हैं। देखो धर्म रूपी वृक्ष का मूल सभी प्राणियों पर दया है। अब यहाँ दया की महिमा गाएंगे कि सबसे पहले दया ही नहीं है तो निश्चय धर्म क्या होगा? जहाँ व्यवहार में जीव को प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है, जहाँ जीवों को एक दूसरे के प्रति देखकर दया भाव उत्पन्न नहीं होता, करुणा नहीं है चित्त में, मतलब चित्त कोमल नहीं है, चित्त में दया रूपी आर्द्रता नहीं है, वहां जहाँ गीलापन नहीं है माने दया रूपी, वहां कठोर भूमि में धर्म रूपी वृक्ष उगना बहुत कठिन है। कठोर भूमि में कितना ही अच्छा बीज बोया जाए, उगेगा क्या? ऐसे ही यदि हमारी चित्त की भूमि यदि कठोर है तो कितने ही धर्म का अच्छा से अच्छा बीज भी डाला जाए, लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले दया मूल है, मैंने दया सब धर्म का मूल है। जहाँ दया ही नहीं है वहां अन्य धर्मों की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यद्यपि दया केवल मात्र धर्म नहीं है, लेकिन दया जो है वो धर्म की जड़ है। जैसे वृक्ष की जड़ होती है ना, ऐसे धर्म की जड़ क्या है? दया है। धर्म रूपी वृक्ष का मूल क्या है? सभी प्राणियों पर दया है। पढ़े अपन। आद्या सदव्रत संचयस्य जननी सौख्यस्य सत् संपदा मूलम धर्म तरोरनश्वर पदा रोहे कनी श्रेणिका कार्या सद्भिर्यांगी सुप्रथमतो नित्यं दया धार्मिके धिग्नामाप्य दयस्य तस्य च परम् सर्वत्र शून्यादिश। और कोई पढ़ेगा संस्कृत में? चलो हिंदी में पढ़िए अंकिता जी, हिंदी में पढ़ लीजिए। व्रत समूह में प्रथम और सच्चे सुख संपत्ति की जननी, धर्म वृक्ष की मूल यही है, मोक्ष महल की है सीढ़ी। धर्मात्मा जन सब जीवों पर सर्वप्रथम नित दया करे, निर्दय का नहीं कोई जगत में, सभी कहें धिक है धिक है। क्या कह रहे हैं देखो, आद्या सदव्रत, आद्या माने आदि, सबसे फर्स्ट है आदि। आदिनाथ भगवान को अपन बोलते ना, क्योंकि वे आदि माने प्रथम, प्रथम तीर्थंकर होने से हम उनको क्या कहते हैं? आदिनाथ। ऐसे सदव्रत, सद माने अच्छे, और व्रत अच्छे अच्छे जो व्रत है उनके आदि में कौन सा व्रत है? सब व्रतों के आदि में कौन सा व्रत है? सबसे पहले व्रत का नाम क्या है? अहिंसा व्रत। दया, हिंसा नहीं करना दूसरे जीवों की, किसी को सताना नहीं, प्राणी मात्र पर दया रखना, ये सब व्रतों के प्रारंभ में है। और सौख्यस्य सत्य संपदाम, सज्जनों की जो सुख रूपी संपदा की जननी है। क्या? सत, सत माने अच्छी, संपदा संपत्ति के, सुख रूपी अच्छी संपदा की कौन है? वो जननी है। संचयस्य, संचयस व्रत संचयस्य,
व्रत का जो संचय माने व्रत समूह के, अच्छे व्रत समूह के आदि में है जो, और अच्छी सुख रूपी संपदा की जो माता है, वो मूलम धर्म तरो, धर्म रूपी वृक्ष का जो मूल है, और अनश्वर पद, अनश्वर माने मोक्ष पद, मोक्ष पद के आरोह माने चढ़ने के लिए एक निश्रेणी का, जो एक श्रेणी है माने एक सीढ़ी है, कार्य सद्भी, सद्भी माने बुद्धिमान, सद्भी बुद्धिमानों के द्वारा वह कार्य रूप है कि अंगिसु, अंगिसु माने जीवों पर, प्रथम तो सबसे पहले पहले नित्यम दया, नित्य दया पालनी चाहिए, धार्मिक ही, धार्मिक सज्जनों के द्वारा सबसे पहला काम ये है कि वो सभी प्राणियों के प्रति नित्य ही दया भाव रखे, सभी प्राणियों में दया रखे। देखो दया धर्म का मूल कह रहे हैं यहाँ पर। अपने को क्या है, अपने अंदर में कठोरता है ना, जो कठोरता ये किसी धर्म को नहीं लाने देती। हम जो अपने जैसे वर्कर होते हैं बिल्कुल कैसे काम करते, एकदम हीन आदमी, पूरा खून चूस जाए उसका जैसे, और धन भी नहीं देवे, उसकी मजबूरी का लाभ उठाते ना, उसको एकदम निम्नहीन समझते, जैसे उसका खून तो पानी है और सेठ जी का खून खून है। क्यों? मैंने जो अंदर में जो उनके प्रति कठोरता है, उनके प्रति जो अच्छा व्यवहार नहीं है, उनके प्रति जो करुणा का भाव नहीं है, क्या तो वो सबसे पहले समझा रहे हैं कि सबसे पहले दया भाव को लाओ, करुणा लाओ, उसके बाद सब बातें करनी। तुम्हारा व्यवहार तो इतना कठोर है, तो अपने आसपास वाले जो अपने अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारा अभी उनके प्रति दया भाव नहीं, उनके प्रति तुम्हारे को बिल्कुल, वो व्यक्ति भूखे मरता हुआ हो, फीस भरने के पैसे नहीं हो, खाने की व्यवस्था नहीं हो, तो भी हमें रंच मात्र भी उसका दुख देखकर दया भाव नहीं आता। क्या दीन दुखी जीवों पर मेरे, उड़से करुणा स्रोत भय। सबसे पहली चीज ये है, बाकी बात की बात है। देखो चर्चा हम अन्य अनेक कितनी भी करें, लेकिन चित्त में दया भाव होना सबसे प्रथम आवश्यक, चित्त कोमल होना चाहिए। दूसरे का दुख देखकर स्वयं को दुख रूप अनुभव हो, क्या दूसरे के दुख में दुखी हो, ऐसा नहीं दूसरे के दुख में सुखी हो, दूसरे के दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो। कोई भी जीव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई संसार में दुखी न रहे, सब प्राणी मात्र सुखी रहे, इसी भावना हो। सबसे पहली चीज ये कही है, धर्म ही, दया इस सब धर्म का मूल है। संसार में भी देखो एक बात है कि आप कितना ही उपदेश दो, लेकिन आपका व्यवहार कठोर होगा तो कोई भी आपकी बात का जरा सा भी आदर करेगा, प्रेम करेगा उससे। क्यों करेगा? उससे प्रीति, इतनी सी भी प्रीति नहीं करने वाला, कहेगा वहां कठोर व्यक्ति है, बातें बातें करवा लो यहाँ से, काम कछु है नहीं काम के, बाता करवाने में माहिर है भैया। इसलिए धर्म को दयामय सबसे पहले का। और आगे क्या कह रहे, धिक नामा अपि अदयस्य, धिक्कारे, अदय अदय अदयस्य, जिसके दया नहीं है उसको धिक्कारे। सर्वत्र शून्य दिशा, तस्य च परम सर्वत्र शून्य दिशा, तस्य च परम सर्वत्र शून्य दिशा माने सारी दिशाएं उसके लिए शून्य है, माने सारी दिशाओं में उसके लिए कोई भी नहीं। कौन? कठोर व्यक्ति के लिए दिशाएं नहीं, शून्य, जैसे सारा बाजार सूना है, पूरी दुनिया उसके लिए शून्य है। किसके लिए? जो कि दया से रहित है, उसका कोई मित्र नहीं, क्या उसका कोई सहाय नहीं है। निर्दय का इस संसार में कोई सहायक नहीं। ठीक है, चले आगे अपन पढ़ते हिंदी। देखो बहुत बढ़िया लिखा है एकदम,
इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। जो समस्त उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य है, दया सबसे पहले सब व्रतों के समूह में सबसे पहला दया व्रत है, अहिंसा व्रत। सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। अच्छा, एक चीज और गई थी, सुख को और अच्छी श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली, सच्चे सुखी संपदा है अपने लिए, तो सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। और जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरता, उसी प्रकार दया के बिना धर्म भी नहीं ठहर सकता। इसलिए धर्म की जड़ क्या है? धर्म रूपी वृक्ष की जड़ दया है। तथा जो मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। मोक्ष महल में चढ़ने के लिए कौन है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की जो सीढ़ी है, कौन है वो? किसको कह रहे हैं मोक्ष महल की सीढ़ी? धर्म को। धर्म मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। ऐसी समस्त प्राणियों पर दया धर्मात्मा पुरुषों को अवश्य करनी चाहिए। जिस पुरुष के चित्त में लेश मात्र भी दया नहीं है, उस पुरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। समस्त दिशा उसके लिए शून्य है। माने जो निर्दयी होता है उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। दिशाएं उसके लिए शून्य है, संसार उसके लिए सूना है, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। उसके लिए सारा संसार शून्य है। माने उस शून्य का मतलब है दुनिया उसके लिए है ही नहीं। इसलिए वो मानो वो अकेला ही उस दुनिया में है, सारा संसार उसकी कुछ भी मदद सहायता करने को तैयार नहीं है। और दुनिया का कोई भी जीव उसका मित्र नहीं है। मित्र किसका होगा? जो दूसरे का हित करने की भावना सोचेगा, तो उसके अन्य मित्र होंगे। जो सारे संसार का हित चाहता हो, उसका सारा संसार में कोई मित्र नहीं, सारा संसार उसका शत्रु है। माने उसके लिए सारी दुनिया क्या है? सूनी है। जो सारे जगत का हित करने की भावना नहीं करता, तो सारा जगत उसके लिए भले की बात नहीं सोचता। माने कोई भी जगत वाले जीव उसका एक भी साथी नहीं है, इसलिए सारा जगत उसके लिए शून्य। बोलिए अखिलेश जी। तो करुणा भाव को तो प्रवचन सारजन में मोह कहा है ना, मोह का लक्षण। अपन अभी पद्मनंदी पंचविंशी का पढ़ रहे हैं, चरणान योग का शास्त्र। नहीं तो जैसे अब दया मोक्ष मार्ग के लिए इन्होंने लिखा है ना, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बताया है। हाँ, अरे एक बात बताओ कि मंदिर जाना मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी एक नहीं है ना? तो मंदिर जाने से मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं, पर जैसे अब सामाजिक कार्यों में जो रच पच जाता है कि मुझे तो अब जगत का ही कल्याण करना है, जैसे मदर टेरेसा है तो उनके में प्रेम सर्वोपरि बोला है कि दया करो, उनकी सेवा भाव करो। देखो क्या है, ये सब ये रिक्वायरमेंट है, ये मतलब ये प्री रिक्विजिट है। यदि प्री रिक्विजिट नहीं है तो आगे की बात ही बेकार है। जैसे मतलब ये होना भी चाहिए और इससे फिर आगे काम किसी में नहीं रहना चाहिए। वो आगे की बात है, बहुत वो मुनिराज के लिए है वो सब। क्या दया का वो एक्चुअल में क्या है? देखो, मोह भाव मतलब अन्य जीवों पे दया, वो मोह से रहित अवस्था तो नहीं है, ये बात परम सत्य है। परंतु बात यह है कि यदि हमारे अंदर में पहले द्वेष रूप प्रवृत्ति हो, दूसरे जीवों के प्रति दया ही नहीं हो, तो पहले तो दया को लाने की कहेंगे ना। पहले दया आए, फिर बाद में हम कह देंगे कि अन्य जीवों पे दया भी मात्र धर्म नहीं है, एक अपने आत्म स्वभाव को देखना वो धर्म। वो आगे की बात है, नेक्स्ट। पहले ये कह रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ से होगा। स्टार्टिंग यहाँ से। ठीक है, अपना समय हो गया ऐसे पूरा। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए।